हेलो स्टूडेंट्स, आज क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 11वीं फिजिक्स में अध्याय नंबर 4 के अंतर्गत प्रक्षेप्य गति में प्रक्षेप्य का उड्डयन काल। इसकी पिछली वीडियो में मैंने प्रक्षेप्य गति के लिए प्रक्षेप्य पथ का समीकरण बता दिया था। आज इसका दूसरा पार्ट है, समझ लेना ये, क्योंकि पहले हम लोगों ने क्या किया था, प्रक्षेप्य गति के लिए प्रक्षेप्य पथ का समीकरण निकाला था। जब किसी वस्तु को हम क्या करते हैं, पृथ्वी तल से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर क्या करते हैं, किसी अन्य दिशा में क्या करते हैं, फेंकते हैं। ठीक है, तो आज हम दूसरा पढ़ रहे हैं और दूसरा है प्रक्षेप्य का उड्डयन काल। ठीक है, तो मैं आपको वापस इस डायग्राम को बना के समझा रहा हूँ जो कि मैं पहले बनाया था। मान लो कोई वस्तु जो कि पृथ्वी तल पर उपस्थित थी, उसे हम लोगों ने क्या किया भैया, क्षैतिज से थीटा कोण बनाते हुए हम लोग क्या करते हैं, उस वस्तु को इस प्रकार से क्या करते हैं, यू प्रारंभिक वेग यू से फेंका जाता है और इस प्रकार से वस्तु जो है इस प्रकार से आ जाते हैं, पृथ्वी तल के दूसरी ओर क्या हो जाती है, गिर जाती है। और ये अपना क्षैतिज बोलते हैं इसको ना, क्षैतिज। ठीक है, तो इस प्रकार से। और ये ऊर्ध्वाधर होती है अपने पास इस प्रकार से। ठीक है, ये होता है ऊर्ध्वाधर। ठीक है, आप चाहो तो इसको बोल सकते हो एक्स अक्ष, ये होता है वाई अक्ष। ठीक है, इस प्रकार से हम लोगों ने बात किया था। ठीक है ना। तीसरा अब हम लोग क्या निकालने हैं, प्रक्षेप्य का उड्डयन काल क्या होता है। सबसे पहली बात तो ठीक है, प्रक्षेप्य का उड्डयन काल ये होता है कि जब तक ये वस्तु जो है पृथ्वी तल में आने से पहले तब तक वो उड़ती रहती है। उड्डयन मतलब उड़ती रहती है। जितने समय तक वो प्रक्षेप्य जो है एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में समय लेती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रक्षेप्य का उड्डयन काल कहते हैं। इसे हम लोग क्या करेंगे, टी से निरूपित किया जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, और हम लोग इस टी का मान निकालने जा रहे हैं। सबसे पहले तो भैया, अगर वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाए तो उड़ती हुई वस्तु की बात कर रही है, इसलिए हम लोग यहाँ पे, चूंकि वस्तु ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है, इसलिए मैं यहाँ पे क्या लेने वाला हूँ, सबसे पहले तो हम लोग वाई अक्ष पे बात करेंगे। तो वाई अक्ष के घटक की जरूरत पड़ेगी अपने को। तो मैंने आपको बता के रखा था कि इसको यू वाई मानते हैं और इसमें यू साइन थीटा को हम लोग लेते हैं, क्योंकि इसके साथ थीटा को बना के रखता है। तो इस वाले पार्ट को मैंने साइन थीटा बताया था। ठीक है, और एक बात की, जो ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो जो त्वरण आता है, ठीक है, और जो कि त्वरण आएगा, ठीक है, त्वरण को मैं ए वाई मानूंगा। ऊपर वाला कोई वाई अक्ष के हिसाब से फेंक रहा हूँ तो उसको हम लोग क्या लेने वाले हैं, हम लोग माइनस जी लेने वाले हैं, क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण जो है नीचे की तरफ काम करती है, तो हम लोग यहाँ माना देंगे। ठीक है, और जो समय की बात किया जाएगा वहाँ पे हम लोग आवर्तकाल की बात किए हैं, तो क्या लेने वाले हैं, 2 लेने वाले हैं। इस प्रकार से क्या बनने वाला है, इसका समीकरण बनने वाला है। ठीक है, तो चलिए इतने में हम लोग क्या कर देंगे, काम कर देंगे। और हाँ ठीक है, तो अब हम लोग क्या काम करते हैं। और एक और बात अपने पास, ठीक है, कि क्षैतिज दिशा में, ठीक है, चलो ठीक है, जितना जरूरत पड़ेगा उतना सब लिख देता हूँ। अब हम लोग चलो काम करते हैं। सबसे पहले आपको गति के द्वितीय समीकरण का यूज करना है। गति के द्वितीय समीकरण का क्या करेंगे, उपयोग करेंगे सबसे पहले में। ठीक है, और गति के द्वितीय समीकरण क्या होता है, गति का द्वितीय समीकरण होता है एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हाफ ए टी का वर्ग। ठीक है, ये सूत्र होता है, इस सूत्र को लगाना है। और हाँ ध्यान सुनना, जब वस्तु ऊपर से नीचे फेंकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे इसका विस्थापन जो होता है वो आखिर में जाके रुक जाता है वस्तु। इसका मतलब विस्थापन को क्या लेना पड़ेगा, एस की वैल्यू हम लोग क्या लेने वाले हैं, 0 लेने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 0 देता हूँ। ठीक है, इस प्रकार से यू जो है हम लोग क्या लेने वाले हैं, ये वाला लेने वाले हैं, ऊर्ध्वाधर वेग को। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा यू साइन थीटा, यहाँ पे लेना है अपने को यू साइन थीटा लेने वाले हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्षैतिज गति को क्या कर दिया है, 0 कर दिया है हम लोगों ने। और इस प्रकार से हम लोग क्या कर रहे हैं भैया, यहाँ पे सूत्र लगा रहे हैं, ऊर्ध्वाधर गति में फेंक रहे हैं, इसलिए यहाँ पे ऊर्ध्वाधर वाले को लेके चलना पड़ेगा, ऊर्ध्वाधर वेग को लेना पड़ेगा। ठीक है, और समय की जगह क्या लिखेंगे, डी लिखेंगे, करे बोल दिया था यहाँ पे, देख लो है ना। अब प्लस हाफ ए की जगह क्या लिखेंगे, त्वरण में ये माइनस जी लिखा जाएगा। ठीक है, तो माइनस जी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ और टी की जगह टी का वर्ग लिखा जाएगा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, तो 0 बराबर यहाँ से चालू हो रहा है। ठीक है, यू साइन थीटा गुणा टी, ये तो जैसे का तैसा होगा, ये प्लस माइनस हो जाएगा, हाफ जी टी का वर्ग। अब क्या करेंगे, माइनस वाले को पक्षांतर कर देता हूँ, तो हो जाएगा प्लस हाफ जी टी का वर्ग यू साइन थीटा गुणा टी। इस प्रकार से बच पाएगा। अब बस वो कटाना है, एक टी यहाँ से गया, एक टी यहाँ से गया, 2 टी है इसमें। और इसी टी का मान निकालना है, तो 2 को इधर पक्षांतर, जी को इधर पक्षांतर, नीचे की तरफ तिरछा गुणा, तो यहाँ पे नीचे की तरफ जाएगा और ये ऊपर जाएगा। ठीक है, तो टी पर आ जाएगा 2u साइन थीटा बटे जी।
इस प्रकार से क्या हो गया, अपने पास आवर्तकाल का क्या निकल के आया, व्यंजक निकल के आया, सूत्र निकल के आया। ऐसे ही करके हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। याद रखिएगा ऊर्ध्वाधर वेग की बात किया हुआ है तो त्वरण भी ऊर्ध्वाधर लेना पड़ेगा, समय की जगह आपको आवर्तकाल लेना पड़ेगा, और यहाँ पे एस यानी विस्थापन का वैल्यू क्या लिखना पड़ेगा, क्योंकि वस्तु जो है पृथ्वी पर जाके आखिर में रुक जाती है, इसलिए ऊर्ध्वाधर मतलब एक प्रकार से बोल सकते हैं ऊर्ध्वाधर जो दूरी होगी, विस्थापन होगी, वो शून्य होगी, ठीक है। और यहाँ पे आपको ये वाला ऊर्ध्वाधर प्रारंभिक वेग का यूज करना पड़ेगा। ऐसे करके 4 बातों के हिसाब से मैंने यहाँ पे गति की द्वितीय समीकरण को अप्लाई किया है, लागू किया है, और आपका पक्षांतर करने के बाद आंसर आ जाता है। याद रखिएगा इसका आवर्तकाल 2u sin θ/g होता है, ठीक है। ठीक, तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, प्रक्षेपक का उड्डयन काल का व्यंजक ज्ञात करते हैं, ठीक है। चलिए, तो आज की वीडियो में केवल इतना ही, धन्यवाद।